जब एक पुरुष किसी महिला के साथ बिना उसकी मर्जी से जबरदस्ती सेक्स करता है तो यह रेप है। लेकिन अगर एक महिला पुरुष को बिना उसकी मर्जी से ऐसा करने को मजबूर करती है तो क्या ये भी रेप है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। दरअसल जो सवाल मैंने आपसे शुरुआत में किया है उसका जवाब है नहीं। इंग्लैंड और वेल्स के कानून में यह रेप नहीं है। वहीं भारत में आईपीसी की धारा 375 कहती है कि रेप एक ऐसी चीज है जो एक पुरुष ही महिला के साथ कर सकता है, न कि एक महिला पुरुष के साथ। लेकिन इस घटना पर अध्ययन करने वाली एक लेखक का कहना है कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल ब्रिटेन में एक लेखक ने इस पर रिसर्च किया और एक आर्टिकल लिखा। लेखक ने मई 2018 और जुलाई 2019 के बीच 30 पुरुषों से व्यक्तिगत इंटरव्यू किया। यह शोध हाल ही में प्रकाशित हुआ जिसमें उन परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की गई जिसमें जबरन सेक्स होता है, इसके परिणाम क्या होते हैं और कानूनी कार्रवाई कैसे होती है। साक्षात्कार किए जाने वाले सभी लोगों के नाम गोपनीय रखे गए, लेकिन हम उनमें से एक को जॉन के नाम से पुकारेंगे। चलिए देखते हैं जॉन के साथ क्या हुआ। दरअसल जॉन बताते हैं कि उनकी पार्टनर दफ्तर से आने के बाद घर आने पर सेक्स की मांग करने लगी। वो हिंसक होने लगी और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि उनके घर आने की सोचकर ही वो भयभीत होने लगे। एक दिन जॉन की आंख खुली तो उन्होंने पाया कि उनका दाहिना हाथ बिस्तर के फ्रेम के साथ बंधा हुआ है। ऐसा उनकी पार्टनर ने किया था। फिर बेड के बराबर में रखे गए स्टीरियो सिस्टम के लाउडस्पीकर से उनके सिर पर मारना शुरू कर दिया और दूसरा हाथ नायलॉन की रस्सी से बांध दिया और उन पर सेक्स करने का दबाव बनाने लगी। दर्द और डर के मारे जॉन उनकी फरमाइश पूरी नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पार्टनर ने दोबारा उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया और करीब आधे से 1 घंटे तक बांधे रखा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उसके बाद उनकी पार्टनर ने इस बारे में कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया। कुछ समय बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और कुछ दिनों तक इस झगड़े पर विराम लग गया। लेकिन बच्चा पैदा होने के कुछ दिन बाद जब एक रात जॉन की आंख खुली तो उन्होंने पाया कि उनका हाथ बेड के साथ बंधा हुआ है। उन्होंने बताया कि फिर उनकी पार्टनर ने जबरदस्ती वियाग्रा खिलाई और उनका मुंह बंद कर दिया। वो बताते हैं कि कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद मैं नहाने चला गया और मुझे पता नहीं कि मैं कितनी देर तक शावर में था। अंत में मैं सीढ़ियों से नीचे आया। कमरे में घुसते ही जो पहली बात मुझसे कही गई थी वो मुझे याद थी कि रात में खाने में क्या लोगे। जब जॉन ने इसके बारे में लोगों को बताने की कोशिश की तो किसी को भी भरोसा नहीं हुआ। दरअसल इन अनुभवों की रिपोर्ट करने में पुरुषों को अक्सर शर्म आती है, लेकिन इस तरह की घटनाओं से पुरुषों के दिमाग पर गंभीर असर पड़ सकता है। आत्महत्या के विचार आ सकते हैं और यौन क्षमता भी जा सकती है। लेखक के रिसर्च के दौरान कुछ पुरुषों के बार बार पीड़ित होने की भी बात सामने आई है। कुछ बचपन में यौन शोषण से पीड़ित हुए थे, कुछ ने अलग अलग तरीके से यौन हिंसा को सहन किया। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पुरुषों में पुलिस, न्यायिक प्रणाली और कानून को लेकर कई नकारात्मक धारणाएं भी हैं। रिसर्च के दौरान ये बात भी सामने आई है कि लोगों का ये भी मानना है कि पुरुषों के साथ जबरन सेक्स असंभव है, क्योंकि पुरुष महिलाओं की तुलना में शारीरिक रूप से अधिक मजबूत होते हैं। दूसरा ये भी कि पुरुष महिलाओं के साथ सभी यौन अवसरों को सकारात्मक मानते हैं, मतलब पुरुषों को सेक्स किसी भी अवस्था में मिले वो उसे मजे के तौर पर ही लेते हैं। यह भी कहा जाता है कि अगर पुरुष डरे हुए हैं, क्रोधित हैं, भयभीत हैं या किसी भी अवस्था में हैं तो भी वे उत्तेजित हो सकते हैं और बने रह सकते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे भी शोध हुए हैं जो दिखाते हैं कि महिलाओं के साथ भी बलात्कार होने पर वे सेक्सुअली एक्टिव हो सकती हैं, क्योंकि उनका शरीर शारीरिक रूप से प्रतिक्रिया देता है। अब दोनों परिस्थितियों को देखते हुए यह पुरुष और महिला दोनों पीड़ितों के लिए एक मुद्दा है जिस पर पर्याप्त चर्चा नहीं की गई है। वहीं इंटरव्यू के दौरान एक युवक का कहना था कि एक महिला के साथ क्लब में रात भर पार्टी करने के बाद जब वो घर जाता है उसे डेट रेप की दवा दी गई और जबरदस्ती सेक्स करने के लिए मजबूर किया गया। वियरे लिखती हैं कि कई अमेरिकी राज्यों में बलात्कार को मोटे तौर पर गैर सहमति वाले सेक्स के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे वो पुरुष हो या फिर कोई महिला। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया राज्य विक्टोरिया में भी इस बारे में कानून है, लेकिन भारत जैसे देश में भी इस बारे में अभी तक ना ही कोई कानून है और ना ही कोई सजा। भारत में तो पुरुषों के साथ ऐसी घटनाओं को वैध ही नहीं माना जाता है। खैर, आप सोचिए ये कितना सही है और कितना गलत, और हमें कमेंट में लिखकर बताइए। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।